नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी का जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस। तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन बताया गया है कि जो मेनी डेली लाइफ प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो बहुत सारे आप देखेंगे लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो मिक्सचर के सेपरेशन पे बेस्ड होते हैं, उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए शुगर बनाना है हम लोग को शुगर केन से, तो इसमें कहीं ना कहीं मिक्सचर होता है और उसका सेपरेशन किया जाता है तभी बन सकता है। ब्लड की टेस्टिंग होगी, जैसे मलेरिया का डिटेक्शन होता है, वहाँ पे भी ब्लड के सैंपल जब लिए जाते हैं तो उनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है जिससे सेल्स को अलग अलग किया जा सके। ठीक है, और फिर उनकी टेस्टिंग होती है। मिक्सचर आर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको क्या किया जाता है फिजिकल मेथड से क्या करते हैं सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लगाएंगे सेपरेट कर दिया जाएगा छन्नी से, या फिल्टर पेपर से अगर आप सेपरेट करते हैं तो उनको फिजिकल मेथड कहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स पे आते हैं। तो मिक्सचर मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है सोल्यूशन का। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर के केस में क्या होता है, जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द लिक्विड या थ्रू आउट द सोल्यूशन वो क्या रहती है, सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। मतलब कहीं पे मान लीजिए पूरा हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर कोई होमोजीनियस मिक्सचर भरा हुआ है, तो आप कहीं से भी सोल्यूशन को निकालेंगे या मिक्सचर को निकालेंगे, जो कंपोजिशन निकलेगी वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी। और जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश हम लोग नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब उनको सेपरेटली नहीं देख सकते, नहीं बता सकते कि ये कंपोनेंट अलग है या ये कंपोनेंट अलग है। एग्जाम्पल दिया गया है शुगर प्लस वाटर है, मतलब इसी में क्या कर दिया गया, वाटर में चीनी को घोल दिया गया। ठीक है, और विनेगर का सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन भी आप इसमें ले सकते हैं, या वाटर प्लस सॉल्ट भी ले सकते थे। सोडा है, तो सोडा में क्या होता है, सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वाटर में, बात याद रखिएगा। ठीक है, की फीचर क्या होता है इसका, सेम प्रॉपर्टीज इन एवरी पार्ट। तो मतलब हर पार्ट में जो प्रॉपर्टी होगी मिक्सचर की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहती है। तो थ्रू आउट आप देखेंगे कहीं पे कंपोजिशन अलग होगी, दूसरी जगह कंपोजिशन अलग होगी। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं, मतलब सेपरेट किया सकते हैं, सेपरेटली दिखाई पड़ेंगे वो। तो कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं, जैसे सैंड और वाटर का आप मिक्सचर लेंगे, सैंड अलग दिखाई पड़ेगी, वाटर अलग दिखाई पड़ेगी। इसी तरीके से ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, ऑयल अलग दिखती है, वाटर अलग दिखता है। इसमें की फीचर क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है इसमें। अब हम लोग देखेंगे सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन जो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती हैं किसी भी सोल्यूशन में। और सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूट क्या होता है, जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लें, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर लें, तो आपको पता है जिसमें घोला गया वो वाटर है, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जिसमें किसी भी चीज को घोला जाता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसको घोलते हैं वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, तो सॉल्वेंट सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, तो जिसमें किसी चीज को डिसॉल्व किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए दिया गया वही सेम है, शुगर और वाटर का है। हमने सॉल्ट और वाटर का लिया था, तो इसमें शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन देखेंगे। कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन देखिए क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, उसको कहते हैं कंसेंट्रेशन। ठीक, कंसेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बात याद रखिएगा। कंसेंट्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन मेडिसिन में देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स। अब देखिए होता क्या है, वाटर में कितना परसेंट पेस्टिसाइड डालना है, 20%, 30%। अगर मान लीजिए ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल देंगे या कम पेस्टिसाइड डाल देंगे तो दोनों केस में प्रॉब्लम होगी। फूड प्रिपरेशन के टाइम पे भी कंसेंट्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन को किस किस मेथड से एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो जैसे मास बाय मास है। तो मास बाय मास का मतलब क्या हो गया,
न्यूमरेटर में मास ऑफ सोल्यूट रहेगा, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। ये मास बाई मास का कंसेंट्रेशन मिलेगा, परसेंटेज m बाई m इसको लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में लेना है, मास ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में लेना है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, आपको कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, तो फूड प्रोडक्ट्स में इसको यूज किया जाता है, और पाउडर्स बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। वॉल्यूम का कंसेंट्रेशन देखेंगे तो मास बाय वॉल्यूम में दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि सॉल्यूट का मास जो है मतलब मास जो न्यूमरेटर में होगा वो सॉल्यूट का होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो वॉल्यूम होगा। किसका वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का होगा। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। इसको कहाँ पे यूज करते हैं मास बाय वॉल्यूम को, तो मेडिसिन बनाने में इसको यूज किया जाता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, सेलाइन सोल्यूशन हो गया, उसको बनाने में यूज करते हैं। अब बात करें अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप समझ सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। इसको कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको परफ्यूम बनाने में, विनेगर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए हमने कुछ अमाउंट सॉल्वेंट लिया, मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्वेंट का लिया, और इस सॉल्वेंट में क्या देखा कि हम चीज़ों को मिक्स कर रहे थे, सॉल्यूट को मिक्स कर रहे थे, और एक लिमिट आई कि अब वो मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो वो लिमिट जो है वो क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो कितना मास हम लोग सॉल्यूट का, मान के चलिए 20 ग्राम सॉल्यूट केवल मिक्स कर पाए, तो 20 ग्राम जो है सॉल्यूट मिक्स कर पाए किसमें, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे होती है, बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब देखेंगे कि सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप का सॉल्यूशन होते हैं। तो पहला सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, तो जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की वो रीच हो गई है। लेकिन सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देंगे। तो अगर कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया था तो उसको फिर से अनसैचुरेटेड बना सकते हैं, मतलब उसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अनस्टेबल होता है, और इसमें एक्सेस में सॉल्यूट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो सॉलिड के केस में आप क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते चले आते हैं। गैसेस के केस में उल्टा होता है, गैसेस के केस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस जो है वो कम सोल्यूबल होती चली आती हैं। कम टेम्परेचर पे गैस ज़्यादा सोल्यूबल होती है, बात याद रखिएगा। हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन के, कौन कौन से सेपरेशन मेथड्स हम लोग को पता होने चाहिए। तो पहला जो एग्जांपल है वो केस है वो होमोजेनियस मिक्सचर्स के हैं। जैसे क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से क्या फॉर्म कर दिया, प्योर क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो प्योर क्रिस्टल्स का यहाँ फॉर्मेशन होता है, बात याद रखिएगा। जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है क्रिस्टलाइजेशन में वो क्या है, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब सॉल्युबिलिटी जो होती है अलग अलग होती है अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक। यूजेस क्या है इसके, क्रिस्टलाइजेशन का यूज क्या होता है, तो सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। शुगर क्रिस्टल जैसे मिश्री हो गई उसको बनाने में भी क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन सेपरेशन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। तो अगर मान लीजिए दो लिक्विड्स हैं और दो लिक्विड्स एक दूसरे में घुल गए हैं, मतलब दोनों में मिक्स हो गया, मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स हो गए, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T2 है।
तो दोनों के टेम्परेचर अलग अलग थे बॉइलिंग पॉइंट के, तो इन दोनों मिक्सचर को, मतलब इस दोनों के कॉम्बिनेशन वाले मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। क्या क्या स्टेप होता है? तो पहले हम लोग मिक्सचर को हीट करते हैं। अब लोअर बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा, लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर जिसका होगा, वो तो वेपराइज हो जाएगा, और जब वो वेपराइज हो जाएगा तो उसके वेपर्स को कंडेंस कर लिया जाएगा और फिर प्योर लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा, मतलब कंडेंस करके उस लिक्विड को अलग कर लिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है एसीटोन और वाटर का। ठीक, तो एसीटोन और वाटर को सेपरेट किससे किया जाता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, दोनों जो यहाँ पर लिक्विड्स ले रहे थे, उनमें बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरे का 126 के आसपास होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी डिस्टिलेशन यूज कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 डिग्री से कम है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है दोनों लिक्विड्स का वो 25 डिग्री से कम है, इसका मतलब मान लीजिए एक का 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 108 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 8 डिग्री सेल्सियस का है ना। तो अब इसको डिस्टिलेशन से नहीं सेपरेट कर सकते, इनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया गया है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको सेपरेट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी पे आते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? सेपरेशन बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। तो एक ऐसा सेपरेशन मेथड है जो बेस्ड होता है किस पे? सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। तो सब्सटेंस के मूवमेंट पे बेस्ड होता है, और जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है किसके साथ हो रहा है? सॉल्वेंट के साथ हो रहा है। प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मूवमेंट जो होता है अलग अलग स्पीड से होता है, और इसी को हम लोग यूज करके सेपरेशन कर लेते हैं। जैसे इंक से रिलेटेड जो भी सेपरेशन होगा, जो इंक होती है उसको सेपरेट करने का काम हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे आते हैं कि जो मिक्सचर हेट्रोजीनियस होते हैं उनको सेपरेट कैसे किया जाएगा। अभी तो हम लोग ने जो मेथड्स देखे उसमें क्या कर रहे थे? होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर है तो उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ इमिक्सिबल लिक्विड्स, तो ऐसे दो लिक्विड हैं ए और बी, और ये दोनों लिक्विड ऐसे थे जो मिक्स नहीं हो पा रहे थे एक दूसरे में। जैसे मान लीजिए ऑयल और वाटर है, तो आपको पता है ऑयल ऊपर आ जाता है, वाटर जो है वो नीचे रहता है, तो इसको सेपरेटिंग फनल से क्या कर लिया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेटिंग फनल आप ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके का है। अब इसमें क्या है, ऑयल और वाटर अगर डालेंगे तो मान के चलिए ये वाटर है हमारा, ये ब्लू कलर से, और मान लीजिए हमने ऑयल ले लिया, ऑयल का कलर मान लीजिए रेड है। ठीक, ये हमारा ऑयल ऊपर ऐसे करके तैर रहा होगा, और यहाँ पे एक नॉब लगी होती है। जब आप नॉब खोलेंगे तो क्या होगा? पानी जो होगा अलग नीचे गिरता चला जाएगा। उसको जब जब पानी सारा गिर जाए तो आप नॉब को अलग बंद कर दीजिए, तो तेल इसमें रह जाएगा और पानी नीचे दूसरे में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन पे आते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? तो इसमें सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है किसमें? वेपर में। लिक्विड स्टेट में चीज कन्वर्ट नहीं हुई, डायरेक्ट वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। अब जैसे मान लीजिए कैम्फर है, आपको किसी भी सब्सटेंस से, जैसे मान लीजिए आयरन था और आयरन के साथ कैम्फर पड़ा हुआ है कहीं पे, और आप क्या चाहते हैं? कैम्फर को सेपरेट करना, तो आप सब्लिमेशन को यूज कर सकते हैं। या कोई भी चीज के साथ अगर कैम्फर है तो सब्लिमेशन से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। या नैप्थलीन बॉल्स है, ये भी सब्लिमेट, इसमें भी सब्लिमेशन होता है, तो इसको भी सेपरेट किया जा सकता है सब्लिमेशन प्रोसेस से। बात करते हैं सस्पेंशन पे आते हैं। सस्पेंशन क्या होते हैं? तो सस्पेंशन जो है ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। बस ये याद रखिएगा, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं विजिबल होते हैं नेकेड आई से, और वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन नीचे की ओर सेटल हो जाते हैं अगर उनको बिना कोई मूवमेंट के रख दिया जाए। तो जैसे मडी वाटर है, तो मडी वाटर जो है एक तरीके का सस्पेंशन होता है। अब बात करते हैं, तो मतलब ये मडी वाटर जो था ये सस्पेंशन भी एक तरीके से कह सकते हैं कि मेथड है जिससे सेपरेट किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन पे आते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेपरेशन यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए बहुत तेजी से किसी चीज को घुमाया गया, जैसे बहुत तेजी से रोटेशन जब किसी चीज को देंगे तो क्या होगा? जो भारी सब्सटेंसेस होंगे जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी
वो बाहर निकल आएगा, मतलब वो बाहर की ओर सरफेस पे आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो सेंटर की तरफ रहेगा। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा, जो मक्खन निकाला जाता है और जो क्रीम निकाली जाती है मिल्क से, या ब्लड का जो सेपरेशन होता है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है। कोएगुलेशन की बात करी जाए, कोएगुलेशन क्या होता है? फाइन पार्टिकल, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में और एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, तो कोएगुलेट हो जाते हैं, इसका मतलब मिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, गांठ बन जाती है, तो लार्ज पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो जैसे एलम है, तो एलम किस चीज में हेल्प करता है? वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एलम में जो है क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आके चिपक जाती हैं, तो कोएगुलेट कर जाएंगी। तो पनीर फॉर्मेशन, पनीर का फॉर्मेशन भी कोएगुलेशन प्रोसेस से ही होता है। अब बात करते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो कोलॉइड्स होते हैं मिक्सचर विद पार्टिकल साइज बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मतलब उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा भी नहीं होगा और बहुत बड़ा भी नहीं होगा, तो उनका पार्टिकल साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होगा। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाएगा? कोलॉइड कहा जाएगा। कोलॉइड का एग्जांपल क्या है? मिल्क है, ब्लड है, आइसक्रीम है, ये सब के सब क्या है? कोलॉइड्स होते हैं। कोलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये सेटल नहीं होते। आपने देखा था सस्पेंशन जो था वो सेटल हुआ जा रहा था, थोड़ी देर बाद अगर रख दिया गया उसको, कोलाइड सेटल नहीं होते। कोलाइड्स जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अपीयर होमोजीनियस बट आर हेट्रोजीनियस, देखिए ये अपीयर क्या करेंगे? कोलाइड्स जो है वो दिखेंगे आपको, जैसे मिल्क है, मिल्क अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये होमोजीनियस सोल्यूशन है, लेकिन वो होमोजीनियस केवल दिखता है, असलियत क्या है कि उसमें हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है वो। ऐसे ही ब्लड है और ऐसे ही आइसक्रीम भी है। अब टाइप्स ऑफ कोलॉइड पे आते हैं, जैसे लिक्विड और लिक्विड लिया गया हमारे पास, पहला मतलब जो मीडियम था वो भी लिक्विड था, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ऐसे समझ सकते हैं। तो जैसे मिल्क है, तो मिल्क में क्या होता है? ऑयल होता है, और ऑयल में मतलब ऑयल नहीं, मिल्क में क्या होता है? फैट होता है, फैट इन वाटर। ठीक है, फैट्स होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स होते हैं, तो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको मिल्क लिख दिया जाएगा। तो मिल्क भी एक तरीके का इमल्शन है, और साथ ही साथ आप देखेंगे बटर जो होता है ये भी एक तरीके का इमल्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टिंडल इफेक्ट पे आते हैं। टिंडल इफेक्ट देखेंगे। टिंडल इफेक्ट में देखिए क्या कहा गया, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। देखिए हम लोग अगर लाइट पास करते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से, किससे पास करेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन से जब लाइट को पास किया जाता है, तो लाइट जो होती है वो स्कैटर कर जाती है सॉल्यूशन के अंदर, इस फिनोमेना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है? जैसे बहुत ज्यादा डस्ट है तो उसमें सनलाइट आप देखेंगे जब पास करती है तो स्कैटर होती है। फॉग के केस में भी ये चीज दिखाई पड़ती है, और स्मोक के केस में भी ये चीज दिखाई पड़ती है कि स्मोक से अगर लाइट पास कर रही होगी तो वो इधर उधर स्कैटर कर रही होगी, पूरे में फैल रही होगी। अगर मान लीजिए सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन था तो उसमें ये जो फिनोमेना है टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं एलॉयस की। एलॉय क्या होते हैं? तो एलॉय याद रखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, किसके? मेटल्स के। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल क्या कहा जाता है? एलॉय इनको कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉपर और जिंक का जो एलॉय है ये ब्रास कहलाता है। ब्रॉन्ज आप देखेंगे, जैसे ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है उसमें क्या होता है? टिन होता है, एसएन। एसएन का मतलब क्या है? टिन है। ठीक है, और टिन के साथ और क्या होता है? टिन के साथ होता है कॉपर। इसी तरीके से स्टील जो है, स्टील किस चीज का एलॉय होता है? इसमें आयरन होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेनलेस स्टील होता, क्या होता? स्टेनलेस स्टील होता, इसमें कभी जंग नहीं लगती है, तो इसमें क्या होता? आयरन और कार्बन तो होता ही होता, और साथ ही साथ इसमें क्रोमियम भी यूज कर लिया जाता, क्योंकि ये क्रोमियम जो है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब कोरोजन नहीं होने देता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, और इनको सेपरेट नहीं किया सकता है फिजिकल मेथड से। अब देखिए यहाँ पर हमको कंपैरिजन दिया गया है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में, ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। जैसे सॉल्यूशन जो है इनका पार्टिकल साइज जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। अब सस्पेंशन का देखिए, सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो इसको हम लोग विजिबल आइज से देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कोलाइड्स है इसका आप देख सकते हैं, इसका जो मतलब पार्टिकल का साइज होता है ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होगा, मतलब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर में याद रखिएगा 10⁻⁹ मीटर होते हैं। विजिबिलिटी जो है, तो सॉल्यूशन भी विजिबल नहीं होता है नेकेड आइज से, कोलाइड भी विजिबल नहीं होता नेकेड आइज से, लेकिन जो पार्टिकल सस्पेंशन में होते हैं वो विजिबल होते हैं।
ये जो सोल्यूशन है वो सेटल नहीं होगा, कोलॉइड भी सेटल नहीं होता है नीचे, लेकिन सस्पेंशन थोड़ी देर के अगर रख दिया जाएगा तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। इन दोनों में अगर आप देखेंगे, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्यूशन में तो टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कोलाइड और सस्पेंशन दोनों के केस में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसकी क्या है। जैसे डेली लाइफ में आप देखेंगे तो जो चाय बनती है, जूस का प्रिपरेशन होता है, सॉल्ट बनता है सी वाटर से, तो इसमें कहीं ना कहीं यही सारी चीजें यूज करते हैं सेपरेशन मेथड्स में। ब्लड टेस्टिंग हो गई, ओआरएस प्रिपरेशन हो गया, ड्रग सोल्यूशन हो गया, इनमें भी यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में एप्लीकेशन आप देखेंगे तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग अभी हमने आपको बताई थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे। परफ्यूम मेकिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, तो ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इन प्रोसेसेस को यूज किया जाता है। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए, जैसे वेस्ट सेपरेशन है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग करना है तो सेपरेशन मेथड से ही अलग हो पाएगा। रिसाइकल करने के लिए भी कहीं ना कहीं इनको यूज किया जाता है मेथड्स को। सीवेज ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है सेपरेशन मेथड्स को। वाटर प्यूरिफिकेशन, जैसे आपने सुना होगा आरओ के बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो इसमें भी सेपरेशन ही हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बारे में हमने आपको बताया, जैसे मिक्सचर, सॉल्यूशन, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। क्विक रिवीजन देख लीजिए। यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन जो होगा अंदर, जो कंसेंट्रेशन होगी यूनिफॉर्म होगी। हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म होगी। डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पूरा हमने समझाया था। क्रोमेटोग्राफी आपने देखा, मूवमेंट में डिफरेंस हो रहा था, स्पीड डिफरेंस हो रही थी। सेंट्रिफिकेशन में स्पिनिंग करी गई थी सेपरेट करने के लिए। कोलाइड क्या है, तो सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन था, इनके बीच में पार्टिकल साइज होता है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने रिवाइज किया। इसके अलावा हर एक चैप्टर के नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।